फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जाते, तुम भगवान में वो इंटरेस्ट नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। हाँ। जी। मैं कहती हूँ कि भगवान में इंटरेस्ट रखने से कुछ नहीं होता, उनके विचारों पे चलने से होता है। अच्छा। जैसे कि मैं बुद्ध के विचारों पे चल रही हूँ, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी पूजा करनी शुरू कर दें। पापा ने मेरे को बताया कि कभी अंधविश्वास में कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जितना आप अंधविश्वास करेंगे, अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे ना, तो बड़े होकर आप कुछ बन सकते हैं। जी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। हाँ, जी ये बात सुनने को आती है। जी, हमने सुनी है, लेकिन आपको खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी अंधविश्वास में जाना नहीं चाहिए। जी। होनहार बिरबान के हौत चिकने पात। आज ये मुहावरा मुझे अचानक याद आ गया। मेरे साथ विपस्सना बोध हैं और सतीश बोध की वो बेटी हैं। सतीश बोध पूरे देश के अंदर अम्बेडकरी समाज में कोई बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत प्रगाढ़ वो वक्ता हैं। लाखों युवाओं को उन्होंने बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से मिलवाया है, उनको प्रेरित किया है। विपस्सना स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में हैं? मैं 6th स्टैंडर्ड। 6th में हैं। मैंने सुना आपने अपना कोई यूट्यूब चैनल भी बनाया है? जी, मैं सतीश बोध यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोज़ हैं। अच्छा, मतलब पापा वाले चैनल पे हाँ, आपकी वीडियो आती है। किस तरह की वीडियो आप बनाते हैं? मैं ज़्यादातर समाज की वीडियो बनाती हूँ। मतलब किस तरह का संदेश समाज को आप देना चाह रहे हैं? मैं समाज को देना चाहती हूँ कि झूठ ना बोलें, जी। जी चोरी ना करें, इन टाइप की मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मतलब ये सारा कहाँ से सीखा है? और जब आप स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, तो वो लोग आपको प्रेरित करते होंगे कि आप उनके साथ भी रहें, उनके मंदिर में जाएं, उनके देवालयों में जाएं या उनके गुरुद्वारे वगैरह में जाएं? जी करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ मैं अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी। मतलब कट्टर हैं आप? जी। मतलब क्या कहते हैं, मतलब फ्रेंड्स क्या कहती हैं? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जाते, तुम भगवान में वो इंटरेस्ट नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। हाँ। जी। मैं कहती हूँ कि भगवान में इंटरेस्ट रखने से कुछ नहीं होता, उनके विचारों पे चलने से होता है। अच्छा। जैसे कि मैं बुद्ध के विचारों पे चलती हूँ। अच्छा, आपने प्रैक्टिकल किया है कभी? रात में जब पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं या इतना बड़ा बोधि वृक्ष पीछे लगा हुआ है, हालांकि ब्राह्मण लोग इसको कहते हैं कि इस पे भूत रहते हैं, तो आपको लगता है कि कभी आपको भूत से कोई परेशानी है या कभी डर लगा है आपको? कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी होगा। मतलब ये विश्वास लाते कहाँ से हो? हमने देखा है कि 25-25, 30-30 साल की महिलाएं, आपकी मम्मी की उम्र की महिलाएं, वो डरती हैं, हाय मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, भूत पकड़ लेगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसी बातें वो लोग करते हैं। जी, वो उनका सब वहम है। वो अगर उसमें ही वो डूबे रहेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप नकारते हैं कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं? मतलब आप इसको डिफाइन नहीं करते, नकारते हैं इस बात को? हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि भगवान है या नहीं है। जो जिसे मानता रहे, लेकिन कभी झूठ, चोरी या कोई गलत काम ना करे। जी, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, कोई चोरी नहीं करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं, किसी पशु के साथ मैं क्रूरता नहीं करूँगा, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं? जी। तो क्या लगता है इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं, पापा से आके कहते हैं कि पापा मेरी फ्रेंड कह रही थी भगवान से कुछ मांग लेंगे तो मिल जाएगा, और आप कह रहे हो कि भगवान होते ही नहीं, कभी ऐसी डिस्कस घर में हुई है? ऐसे मैंने कभी कभी पापा को बताया है, तो पापा कहते हैं कि उन्हें मानने दो, हमें अपनी धर्म के साथ चलना है, अपने बुद्ध के धर्म पे चलना है। हाँ। जी। तो क्या मतलब जो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या आप समझाना चाहेंगे, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि वो सब इन चीज़ों में ना विश्वास करें, पढ़ाई में लिखाई में, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बने, उनकी तरफ ध्यान दें? जी, मैं सभी अपने फ्रेंड्स के कहना चाहती हूँ कि सब अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, अंधविश्वास ना करें। जैसे आप सब लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, वो भूत प्रेत नहीं होते। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो एक पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्हें भी तो भूत प्रेत ने खा जाना चाहिए था ना, लेकिन उन्हें क्यों नहीं खाया? तो ऐसे अंधविश्वास की बातों पे विश्वास बिल्कुल ना करें। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धत्व का जो प्रतीक है, पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला,
उसको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उसको नकारने के लिए या उसकी तरफ बहुजनों का ध्यान एकत्रित ना हो या उसकी पब्लिसिटी ना हो, इसलिए भूत पिशाच का डर दिखा दिया। ऐसे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अब जैसे उन लोगों को, उन बच्चों को सिखाया है तो वो उसी बात पे मानेंगे। जी जी जी, तो मतलब गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करते आप? जी हम करते हैं, लेकिन हम अंधविश्वास में नहीं जाते। अंधविश्वास किस तरह का अंधविश्वास? कि जैसे कि अगर हम पेड़ के नीचे बैठ गए रात को, जी। पीपल के, तो वहाँ पे भूत आएगा, या फिर हमको हमारे पे भूत आके हमको खा जाएगा, या अलग अलग टाइप के अंधविश्वास हम उनमें बिलीव नहीं करना चाहिए, और ना ही हम करते हैं। जैसे यहाँ पर तो पेड़ को एक प्रतीक माना गया है, इसलिए लगाया हुआ है जी। लेकिन बहुत सी जगह हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर लाल रंग रंग दिया, उसी के नीचे पूजा करना शुरू कर दी। जी, वो भी एक टाइप का अंधविश्वास है, क्योंकि पेड़ की कभी पूजा नहीं की जा सकती। जी। क्योंकि पेड़ ऐसी चीज़ है जो हमको ऑक्सीजन देता है, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी पूजा करें, अंधविश्वास में डूब जाएं। जी जी, मतलब पेड़ जो है एक ऑक्सीजन देने का हमारे लिए, मतलब प्राण, हाँ। जो जो ऑक्सीजन है जिससे जीवन चलता है उसके लिए मात्र है। जी, सिर्फ वो उसी के लिए मात्र है, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी पूजा करनी शुरू कर दें। जी, कहीं ना कहीं आज की जो खबर है ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आप देख रहे हैं 6th क्लास में है विपस्सना, और कितनी मजबूती से वो अपना पक्ष रख रही है। मैं हर बार अपने इंटरव्यू में जब इन छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ तो हर बार मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को भी जिस विचारधारा से हमारी लाई है, या जिस विचारधारा ने लगभग 5000 वर्षों से हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया, उस विचारधारा के बच्चों के बराबर तक पहुँचाने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज़ लेकर मैं तमाम बहुजन मीडिया के लोगों से भी कहूँगा कि जहाँ भी विपस्सना आपको दिखाई दें उनके इंटरव्यू ज़रूर लें, जिससे कि हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिले, हमारे बच्चे कुछ और सीखें। अच्छा पापा, और क्या क्या बताते हैं? पापा ने मेरे को बताया कि कभी अंधविश्वास में कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जितना आप अंधविश्वास करेंगे, अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे ना, तो बड़े होकर आप कुछ बन सकते हैं। जी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। हाँ जी, ये बात सुनने को आती है? जी हमने सुनी है, लेकिन आपको खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी अंधविश्वास में जाना नहीं चाहिए। जी, मतलब अपना जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाएं। जी जी, अपनी हॉबीज़ को पूरा करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, खेल कूद करें, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वो करें, लेकिन कभी अंधविश्वास में ध्यान ना दें। अच्छा, आपकी क्या हॉबी है? मेरी हॉबीज़ तो डांसिंग है। मैंने देखी है आपकी वीडियो डांस की, आप डांस की वीडियो भी अपलोड करते हैं? नहीं, मैंने कभी डांस की वीडियो नहीं अपलोड की। जब मैं छोटी थी बस एक ही वीडियो है वो डांस। शायद मैंने वो एक ही वीडियो देखी होगी। बड़े होकर क्या बनने का एम है? मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और वैसे अगर आप मेरा एम पूछे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, डॉक्टर बनेंगे? जी। चलिए, कम से कम बहुजन समाज के बच्चे अब ये तो कहने लगे कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS बनेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और यही खबर मुझे विपस्सना की तरफ खींच रही थी, क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ कठिन चीवरदान के इस कार्यक्रम में वो आई हैं, गाजियाबाद सेक्टर 23 के बुद्ध विहार, मैत्रेय बुद्ध विहार में। तो मुझे लगा कि सतीश बौद्ध की बेटी हैं, क्या जानती हैं, क्या वो मैसेज दे पाएंगे हमारे दूसरे बहुजन समाज के बच्चों को। तो बस यही जानकर मैंने बात करने की कोशिश की, और मुझे लगा कि इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो इनके पापा में हैं। एक अच्छे वक्ता बनने के गुण हैं। अभी छोटी हैं, 6ठी क्लास में हैं, ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी, पापा के साथ में और ट्रेनिंग लेंगी, तो भविष्य इनका बहुत ही उज्जवल है। मैं आपके मंगल कामना करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और समता आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद।